दोस्तों नमस्कार। लगता है कि इन दिनों नरेंद्र मोदी के सितारे कुछ ज़्यादा ही गर्दिश में हैं। अब तो उनके साथी भी आंख दिखाने लगे हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू से लेकर के और चिराग पासवान तक अब राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जो राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, इन चुनावों के बाद क्या नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा और समझेंगे कि इन दिनों नीतीश कुमार से लेकर के और नायडू तक, चिराग पासवान, ये तमाम पार्टियों और लोग क्यों नरेंद्र मोदी का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी जिस एजेंडे को सामने रख रहे हैं उस एजेंडे के साथ क्यों अपना सुर में सुर मिला रहे हैं। पहले जरा देखिए बिहार की स्थिति। बिहार की 40 सीटों में से 12 सीटें जेडीयू के पास हैं, 12 बीजेपी के पास हैं और 5 सीटें जीती थी चिराग पासवान ने। बीजेपी केवल 240 पर सिमट गई थी, लेकिन उसने एनडीए की सरकार बनाई जिसमें एक तरफ नीतीश बाबू की बैसाखी है तो दूसरी तरफ नायडू की बैसाखी है, जो 17 लोकसभा की सीटें जीत करके आए थे और नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये समर्थन ऐसे ही नहीं चल रहा है। नायडू साहब तो हर सप्ताह दिल्ली में खड़े दिखाई देते हैं एटीएम लेकर के और तमाम तरह का पैकेज लेकर के वो जा चुके हैं। नायडू की जो अपनी हसरतें हैं, चाहे वो राजधानी बनाने की हों और कुछ योजनाएं हों, रोड हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए उनको लगातार बजट चाहिए। मोदी की मजबूरी ये है कि अगर बजट नहीं देते हैं तो नायडू जी कब अपनी बैसाखी खींच लेंगे। और नीतीश कुमार तो उस इंतजार में है ही। नीतीश कुमार की खामोशी इन दिनों बहुत कुछ कह रही है। आज तो खुले तौर पर बगावत हुई है और वो बगावत क्या है? 12 सीटों वाली जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने विपक्ष की मीटिंग में हिस्सा लिया। उसमें समाजवादी पार्टी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी थी, उस मीटिंग में और भी विपक्ष के दल थे और जनता दल यूनाइटेड ने उसमें भाग लेकर के सीधे सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि जो इजराइल को सहयोग किया जा रहा है, रक्षा आयुध भेजे जा रहे हैं और इजराइल फिलिस्तीन पर आक्रमण कर रहा है, हमास पर आक्रमण कर रहा है, उसमें इजराइल को दी जाने वाली सहयोग को, सहायता को रोका जाए। ये जेडीयू के प्रवक्ता का बयान है। जेडीयू के प्रवक्ता ने तो यहां तक कहा कि फिलिस्तीन के साथ भारत के पुराने रिश्ते हैं। वो भारत है जिसने 1988 में फिलिस्तीन को अलग स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी और तब से लेकर के नरेंद्र मोदी के कालखंड के पहले तक, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में हमेशा अपनी सरकार का मत रखा। और नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इजराइल के जो चीफ हैं, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो पहली बार भारत नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आए। ये जो एक अलग किस्म की जो वैश्विक रणनीति बन रही थी कि जिसमें अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ एक किस्म का गठबंधन हो और रूस को छोड़ दिया जाए, जो रूस सालों से भारत का सहयोगी राष्ट्र रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की वैश्विक नीति पूरी तरीके से विफल साबित हुई, रूस और यूक्रेन के मामले में भी और अमेरिका के मामले में भी। लेकिन इजराइल जब मोदी गए तो उसके बाद जो मिला, जो आरोप है कि पेगासस जैसा जासूसी यंत्र भी इजराइल ने दिया था और ये भारत के तमाम विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और यहां तक कि सरकार के भीतर के कई नेताओं और मंत्रियों के मोबाइल में पेगासस इनबिल्ड किया गया था।
इस आरोप से सरकार ने आज तक इनकार नहीं किया है। वो बात अलग है कि उसने स्वीकार नहीं किया है। तो उस इजराइल के विरोध में सीधे तौर पर अल्टीमेटम जनता दल यूनाइटेड ने दे दिया, नहीं नीतीश कुमार ने दे दिया। अब नीतीश कुमार के पार्टी का ये पक्ष है, तो क्या नरेंद्र मोदी इजराइल को सहायता बंद करेंगे, या फिर अगर बंद नहीं करते हैं तो फिर जनता दल यूनाइटेड जो आज वो मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के साथ थी, समाजवादी पार्टी के साथ थी, आरजेडी के साथ थी, क्या वो अपना स्टैंड बदलेगी? और अगर बदलती है तो फिर क्या होगा? और जेडीयू ने कोई पहली बार ये बात नहीं कही है। इसके पहले भी कुछ और मुद्दों पर वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का विरोध कर चुकी है। लेटरल एंट्री के मामले में भी बयान आया था, लेकिन लेटरल एंट्री पर सबसे ज्यादा मुखर विरोध करने वाले चिराग पासवान थे। बिहार के वो छत्रप रामविलास पासवान के बेटे जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, उन चिराग पासवान ने सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया था सरकार को कि लेटरल एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्रीमी लेयर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा SC ST में। और अब उन्होंने राहुल गांधी की आवाज में सुर मिला दिया है। राहुल गांधी लगातार चुनाव के पहले से लेकर के और चुनाव के बाद तक, पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के सड़क तक, राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस पर जोर दे रहे हैं। और उन्होंने तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे का हवाला देकर के प्रयागराज के संविधान सम्मान सम्मेलन में यह मुनादी कर दी थी कि इस देश के लोगों का, इस देश की जनता का ऑर्डर आ गया है, मोदी जी आप कास्ट सेंसस कराइए, अदरवाइज अगला प्रधानमंत्री कराएगा। यानी कास्ट सेंसस के मुद्दे पर यह सरकार गिर भी सकती है, ये उसी दिन राहुल गांधी ने बता दिया था। और उसकी आज जो झलक दिखाई पड़ी है, चिराग पासवान इस समय कास्ट सेंसस को लेकर के आंदोलनरत हैं, माहौल बना रहे हैं, अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और जाति जनगणना का मुद्दा इस समय केंद्रीय ही नहीं, जमीन तक पहुंच चुका है। इंडिया टुडे के सर्वे में यह कहा गया कि 78% लोगों ने जाति जनगणना का समर्थन किया है। और जमीन पर कितना गया है? जेएनयू में अभी जो छात्र आंदोलन चल रहा था, उस छात्र आंदोलन की एक बड़ी मांग यह भी थी कि जेएनयू में जाति जनगणना कराई जाए। और आज देर शाम जेएनयू के वाइस चांसलर ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया है कि जेएनयू में जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी बाकायदा जाति की जनगणना होगी कि कितने छात्र किस जाति समुदाय के हैं, यह पता लगेगा। तो जब जेएनयू जैसे संस्थान में कास्ट सेंसस होने जा रहा है, इसका मतलब है कि यह मुद्दा जमीन का मुद्दा बन चुका है। और अब जबकि सेंसस कराने के लिए सरकार तैयारियां कर रही है, इस समय वो फॉर्म बन रहा है, जिस फॉर्म में कॉलम होंगे, दबाव ये बनाया जा रहा है। और चिराग पासवान ने जो अल्टीमेटम दे दिया है, राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के भीतर भी उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं कराएंगे तो हम यहां खड़े होकर के कराएंगे, इसी पार्लियामेंट में खड़ा करेंगे, इसी पार्लियामेंट में आंकड़े जारी करेंगे, ये पूरे डंके की चोट पर कहते हैं। नरेंद्र मोदी इस समय बेहद मुश्किल में है, फंसे हुए हैं कि अगर वो केवल सेंसस कराते हैं तो चिराग पासवान कहां खड़े होंगे। नीतीश कुमार का तो वो बुनियादी मुद्दा रहा है। अभी नीतीश कुमार ने फरमान जारी नहीं किया है, लेकिन अगर सेंसस में जाति नहीं जुड़ती है, सेंसस में अगर इकोनॉमिक सर्वे नहीं जुड़ता है, तो नीतीश कुमार जाहिर तौर पर सरकार से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर यह सरकार जा सकती है। ये चिराग पासवान का फरमान है, यह नीतीश कुमार का आने वाले वक्त में यह फरमान होगा। और ये आवाज राहुल गांधी के साथ, अलबत्ता राहुल गांधी अकेले ही वो दम रखते हैं कि जो जाति जनगणना के मुद्दे पर
नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। इस समय जनमत राहुल गांधी के साथ है, भले ही सरकार नरेंद्र मोदी को, जनविश्वास इस समय राहुल गांधी के साथ है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। और जब जनविश्वास होता है, जनमत होता है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता ही नहीं है, इस समय राहुल गांधी वास्तव में देश के नेता है। लोगों की इच्छाओं का, उम्मीदों का केंद्र राहुल गांधी बन चुके हैं। तो जो पिछड़ों की लगातार मांग है, यहां तक कि इस मांग में तो दलित बहुत आगे आ गए। चिराग पासवान हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या और दूसरे भी नेता हो, प्रकाश अंबेडकर से लेकर के, वे सब जाति जनगणना के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आंदोलनरत हैं और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए तैयार हैं। सरकार ये फंसेगी। अगर जाति जनगणना नहीं कराते हैं तो ये सरकार इसी मुद्दे पर चली जाएगी, इसकी पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में जो राहुल गांधी की मुहिम है, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चिराग पासवान खड़े हो गए हैं, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार खड़े होंगे, और उस वक्त क्या तस्वीर होगी। वैसे ही एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन डामाडोल है, और ये सरकार कितने दिन की मेहमान है। विधानसभा चुनाव के बाद क्या होगा इसका, अब राज्यसभा में उसके पास बहुमत कितना रह जाएगा। अगर वो हरियाणा हारती है, जम्मू कश्मीर हारती है, अगर वो महाराष्ट्र में हारती है और झारखंड में वो और कम होती है, तो फिर राज्यसभा में उसका और ज्यादा बहुमत कम होते चला जाएगा। और फिर ऐसे में अभी तो पहले ही वो तीन बिल वापस कर चुकी है। वक्फ बोर्ड संपत्ति का मामला हो, जेपीसी को सौंपा गया है। इसके खिलाफ सीधे तौर पर दोनों ही बैसाखियां, नीतीश कुमार और नायडू दोनों लोग खड़े हो गए थे, और मोदी जी को बेबस लाचार होना पड़ा, जेपीसी को सौंपना पड़ा। अब इसका मतलब है वो ठंडे वस्त्र में चला गया। न्यू ब्रॉडकास्ट बिल तो लाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी नरेंद्र मोदी की। लेटरल एंट्री को उन्हें रोल बैक करना पड़ा, और अब कास्ट सेंसस नरेंद्र मोदी करवाने के लिए मजबूर होंगे। और कास्ट सेंसस जब नरेंद्र मोदी करवाएंगे, इसका मतलब है कि राहुल गांधी की मुहिम की जीत होगी, और सारा श्रेय राहुल गांधी को जाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार इससे इनकार करते रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की नीति है कि वो कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। वो बात अलग है कि बिहार में उनकी नीति कुछ और होती है, लेकिन आरएसएस तो पूरे तरीके से जाति जनगणना के खिलाफ खड़ा हुआ है। अगर कास्ट सेंसस नरेंद्र मोदी कराते हैं, जो करानी ही पड़ेगी, तो आरएसएस के भीतर भी हलचल होगी, और नरेंद्र मोदी की विदाई तो आरएसएस भी चाहता है। गुजराती लॉबी से पिंड छुड़ाने के लिए आरएसएस भी, यहां तक कि बीजेपी का जो अंदरूनी एक बड़ा खेमा है, मैक्सिमम जो बड़ा खेमा है, वो भी गुजराती लॉबी से पिंड छुड़ाने के लिए बेताब है। ये सरकार फिर कितने दिन टिकेगी, ये सवाल आज सबसे ज्यादा सामने है नरेंद्र मोदी के। और इसीलिए नरेंद्र मोदी इस समय कभी यूक्रेन, कभी दूसरे देश की यात्रा पर, वो कभी मणिपुर नहीं जाते हैं। वो देश के भीतर जो माहौल है, जो परिवेश है, जो उम्मीदें हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। इस समय नरेंद्र मोदी की जो खामोशी है, वो ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। चिराग पासवान जैसा व्यक्ति, नेता, खुल करके आंखें दिखा रहा है। लेटरल एंट्री पर उसने आंखें दिखाई, रोल बैक करना पड़ा, और अब कास्ट सेंसस पर वो आंखें दिखा रहा है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी की मुहिम कितनी मजबूत हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी अंदर से कितने कमजोर हो चुके हैं। ये मुहिम आगे बढ़ेगी ही नहीं, कास्ट सेंसस भी कराना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद ही, यानी नरेंद्र मोदी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। कास्ट सेंसस कराते हैं तो श्रेय राहुल गांधी को हो जाता है, नहीं कराते हैं तो सरकार जाती है, कराते हैं तो आरएसएस रूठता है, और नहीं कराते हैं तो नीतीश बाबू रूठते हैं। जाएंगे कहां आखिर नरेंद्र मोदी। इसका मतलब है कि कास्ट सेंसस के मुद्दे पर सरकार गिरना तय है। शुक्रिया, धन्यवाद।